ओके। तो हमने एक्सरसाइज 1.3 ऑलरेडी क्लियर कर लिया और अभी हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशंस। तो पहले तो ये देख लेते हैं भाई, डिफरेंस क्या है बिटवीन परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो मैंने आपको पहले बताया था भाई, परमिटेशंस मीन्स अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशंस मीन्स सिलेक्शंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि मुझे टीम बनानी है, मतलब कोई भी मैं प्लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक्स वाई एंड जेड इस नाम के 3 प्लेयर्स हैं। अब अगर पहले बात करें अरेंजमेंट की, परमिटेशंस की, तो परमिटेशंस के अगर मुझे इन तीनों को अरेंज करना है, कितने वे हो सकते हैं अरेंजमेंट के। मैं जानता हूँ भाई मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई एंड जेड, तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजमेंट विल बी 3 फैक्टोरियल। ठीक है। मतलब कि सपोज जो हमने पहले सीखा था उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। सपोज यार ये 3 वे से मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी आ सकता है। सपोज ये एक आ गया यहाँ पर विथ नो रिपीटिंग, तो यहाँ पर बाकी के 2 आ सकते हैं, यहाँ पर बाकी का 1 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वे हो गए 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 फैक्टोरियल। ये हो गया अरेंजमेंट। इफ इट इज आस्क्ड टू अरेंज एनी 2 आउट ऑफ दिस 3, मतलब 3 में से किसी 2 को अरेंज करना है एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पर 3 में से आपको किसी 2 को ही अरेंज करना है, तीसरे को नहीं करना है। तो हम क्या करते थे भाई, NPR के हिसाब से, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी है उसमें से जितने भी आपको अरेंज करने हैं, जैसे 3 में से आपको 2 अरेंज करने हैं, 3P2, तो ये एक्चुअली क्या होगा, तो NPR का जो फॉर्मूला है विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, उस हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल। यानी ओवरऑल तो ये वही रहेगा 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6। तो ये भाई 6 कैसे आ गया, 3 में से अगर 2 को अरेंज करने मुझे। अब जैसे एक्स वाई जेड इन तीनों में समझना, सभी चीज़ें, एवरीथिंग इज टू अंडरस्टैंड हियर that if I want to arrange 2 out of 3 objects that are given x, y and z, then I'll arrange x. Suppose I am arranging x and y at a time, then I can arrange x, y और y, x both। इन 3 में से मैंने कोई 2 को अरेंज किया, x, y को इन 2 तरीके से कर सकता हूँ, या फिर इन 3 में से मैं y, z को भी ले सकता हूँ, then it will be y, z और z, y, इन तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। दूसरा x, z को ले सकता हूँ, तो उसको भी मैं उल्टा कर सकता हूँ, z, x। यहाँ मैं कह सकता हूँ भाई ये 6 वेज है अरेंजमेंट के, ये 6 डिफरेंट वे से मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ अगर कॉम्बिनेशन की बात है कि भाई अब मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे अरेंजमेंट नहीं चाहिए। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अब तक जो हमने किया था वो अरेंजमेंट किया था, परमिटेशन किया था। ये कैसे हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल हियर, एंड फ्रॉम दैट वी कैन से दैट हाउ कैन वी अरेंज if some objects are given, and this is the formula that we applied, NPR. Now it is given that I want to select any 2 out of these 3 objects, then how can make I combinations। अब देखिए ये बात कर रहा हूं मैं combinations की। फिर कैसे मैं इन 3 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर सकता हूं, जैसे x, y and z है। Combinations means it is given that here there are 3 different objects from which I have to select any 2, or I have to choose any 2 out of these 3. Then it can be made as xy. Suppose I am selecting xy, then the first way which will be xy, it is xy or yx। इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई मैटर नहीं करता, चाहे मैं एक्स वाई को लूँ, वाई एक्स को लूँ, कॉम्बिनेशन एक ही बना एक्स एंड वाई का। यहाँ 2 डिफरेंट वे नहीं बन सकते जैसे अरेंजमेंट में था, कॉम्बिनेशन में नहीं है। जैसे वाई जेड लिया मैंने, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ मेरे पास इन 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के लिए। दिस इज द सेकेंड कॉम्बिनेशन टू सिलेक्ट एनी 2 आउट ऑफ दिस 3।
Now if I taking xz, so it doesn't matter if it is xz or if it is zx. If I select x first and z second, then it is the team of x and z. Either I am taking z first and x second, then also it is team of two members z and x. So it doesn't matters either x first or z first. Okay, this is only the one combination. तो यहाँ पर टोटल 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर मुझे 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, एक्स वाई, वाई जेड या फिर एक्स जेड. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अभी कि मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे 3 को सिलेक्ट करना है, सॉरी, अगर एन ऑब्जेक्ट है 3 को सिलेक्ट करना है, एन सी आर, एन ऑब्जेक्ट में से मुझे आर ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये फॉर्मूला बनेगा भाई एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. कैसे ये अप्लाई कैसे करेंगे तो देख रहे हैं अभी. जैसे यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि मेरे पास 3 मेंबर है, इसमें से मुझे किसी 2 को सिलेक्ट करना है, एक्स वाई एंड जेड. तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 3 रहेगा, या तो एक्स वाई, या तो फिर एक्स जेड, या तो फिर वाई जेड. तो ऐसे में यहाँ पर अगर अप्लाई कर रहा हूँ 3C2 NCR का फॉर्मूला, जो कि क्या था अभी मैंने बताया था आपको, फिर भी यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, ये NCR इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. तो 3C2 ये फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ओके, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 यानी 1 होगा, एंड 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा. ओके, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या रहेगा, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, ये 2 2 कट हो जाएगा. टोटल मुझे कॉम्बिनेशंस कितने मिलेंगे, 3, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस पेज. यहाँ रिलेशन भी फाइंड करना बनता है. अब NCR का फॉर्मूला आपने देखा है कि NCR होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. इफ आई वांट टू फाइंड NPR, देन NPR क्या रहता है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. भाई डिफरेंस क्या है दोनों में कि NCR के डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल है, NPR के डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल नहीं है. तो मैं यहाँ से ये रिलेशन ज़रूर बना सकता हूँ कि यहाँ अगर मैं आर फैक्टोरियल NCR को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी इसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कट हो जाएगा. तो बचेगा क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. यानी क्लियर सी बात है कि मैं लिख सकता हूँ रिलेशन विच इज NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल. ये क्लियरली लिखा जा सकता है कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल. बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल है. इन दोनों का रिलेशन दिखाना, वो भी NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल. हमने दोनों के फॉर्मूला देखे, जो NCR का था वो फॉर्मूला क्या है, NPR का है वो फॉर्मूला क्या है. अभी जो लास्ट एक्सरसाइज बचा, एक्सरसाइज 7.4, मोस्टली वी विल अपलोड इट्स वीडियो on Thursday mostly, then we will see it. Mostly there are maximum 2 videos to complete this chapter, so be connected and revise it carefully. Okay, take care, bye.